हेलो बच्चों। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आए थे, जब हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था आपको, तो आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस वन टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। हमने डाइस को थ्रो करना है वन टाइम और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ऑड नंबर की क्या होगी। ये मैंने आप लोगों को दिया था क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो जिसने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, नहीं सॉल्व किया तो मैं इसको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको होमवर्क दिया था, आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस वन टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। हमें डाइस को वन टाइम थ्रो करना है और हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर के आने की कितनी होगी। तो सबसे पहले हम कहेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास जो आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? या तो हमारे पास वन आ सकता है, या तो हमारे पास थ्री आ सकता है, या तो हमारे पास फाइव आ सकता है। और नंबर में हमारे वन थ्री फाइव ही आ सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वन, थ्री एंड फाइव। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है हमारे थ्री। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो हमारे हैं सिक्स। इन छह में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थ्री आने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ऑड नंबर रहेगा हमारा वो रहेगा थ्री अपॉन सिक्स, जिसका मतलब हो जाएगा ये हमारा आंसर वन अपॉन टू हो जाएगा। तो बच्चों अभी हमने आपको एग्जांपल दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डाइस का। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे हम लोग गेम खेले और टू डाइस का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डाइस। जब हम दो डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें होती है जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो मान लीजिए पहला डाइस हमारा ये है और दूसरा डाइस हमारा ये है। तो इसके जो हम सबसे पहले देखेंगे आउटकम्स कैसे आ रहे हैं। मान लीजिए हमने डाइस थ्रो किया और दो हमने एक साथ दो डाइस थ्रो किए। तो मान लीजिए पहले डाइस में आया वन और दूसरे डाइस में आया फोर। तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाय फोर, वन कॉमा फोर। जैसे कि पहले में आया वन, दूसरे में आया फाइव, तो वन कॉमा फाइव। इसी तरह हमारे कोई भी आ सकते हैं। मान लीजिए दोनों में आया वन एंड वन, इसमें भी वन आया और इसमें भी वन आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन कॉमा वन। इसमें वन आया, इसमें थ्री आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन कॉमा थ्री। इसमें फाइव आया, इसमें सिक्स आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फाइव कॉमा सिक्स। तो इसी तरह के हमारे इधर सिक्स और इधर सिक्स, ये हमारे 36 आउटकम्स हमारे हो जाते हैं। जिसमें वन कॉमा वन, वन कॉमा टी टू, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर, वन कॉमा फाइव एंड वन कॉमा सिक्स। इसी तरह दूसरे पहले डाइस में टू आ सकता है, इसमें वन आ जाएगा तो टू कॉमा वन, इसमें टू है और इसमें टू आ जाएगा तो टू कॉमा टू, इसमें टू और इसमें थ्री तो टू कॉमा थ्री, टू और इसमें फोर टू कॉमा फोर, टू और फाइव टू कॉमा फाइव और टू और सिक्स टू कॉमा सिक्स। इसी तरह हमारे सारे के सारे आने की चांसेस रहते हैं। तो इसी तरह के हमारे वन कॉमा वन से लेके सिक्स कॉमा सिक्स तक हमारे सारे आउटकम्स रहते हैं। चलिए अब इसको हटा के हम जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद ही आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि कैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डाइस अभी हमने आपको समझाया। इसमें आने के आउटकम्स थे वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर, वन कॉमा फाइव, वन कॉमा सिक्स। इस तरह लेकर सिक्स कॉमा सिक्स तक हमारी आ रही थी। हमसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर बी एट। हमें प्रोबेबिलिटी इसमें फाइंड करनी है कि दोनों नंबर का सम हमारा एट आना चाहिए। मतलब जब हम दो डाइस थ्रो कर रहे हैं तो दोनों डाइस में हमारा, दोनों डाइस को जो हम ऐड करें तो दोनों के नंबर हमारे एट के इक्वल आने चाहिए। तो उसमें हम ढूंढेंगे कहाँ से हमारा एट के इक्वल आएगा। यहाँ से सिक्स प्लस वन होगा हमारा सेवन, तो यहाँ तक तो नहीं आएगा। वन कॉमा वन से लेके वन कॉमा सिक्स तक तो एट का आना ही आना नहीं है। तो यहाँ पे सिक्स प्लस टू होता है एट, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होगा। तो पहला नंबर हमारा ये रहेगा, सम ऑफ नंबर भी एट। सेकंड नंबर हमारा ये रहेगा, थर्ड नंबर हमारा ये रहेगा, फोर्थ नंबर हमारा ये रहेगा और फिफ्थ नंबर हमारा ये रहेगा। ये पांच नंबर हमारे ऐसे रहेंगे जिसको हम सम करेंगे तो हमारा वो एट के इक्वल आएगा। टोटल हमारे पास नंबर है 36, जिसमें से एट जो आ रहा है वो सिर्फ हमारा आ रहा है फाइव टाइम्स। टू कॉमा सिक्स, थ्री कॉमा फाइव, फोर कॉमा फोर, फाइव कॉमा थ्री एंड सिक्स प्लस टू एट। तो फेवरेबल आउटकम जो हमारे हैं वो कौन से हैं? जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे हैं टू कॉमा सिक्स, थ्री कॉमा फाइव, फोर कॉमा फोर, फाइव कॉमा थ्री एंड सिक्स कॉमा टू। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या हुआ? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारे हुए वो कितने हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव।
मतलब ये 5 टाइम्स ऐसे जिसको हम ऐड करने पे हमारा 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे, टोटल हमारे कितने नंबर से यहाँ से जब हम लूडो को डाइस को जब हम थ्रो करते हैं 2 डाइस को, तो हमारे पास 36 आउटकम्स हमारे होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे रहेंगे वो रहेगा 36। मतलब यहां से लेके हम यहाँ तक के सारे नंबर्स में से कुछ भी आ सकते हैं जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, तो जो आने के चांसेस है वो 36 रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी रहेगी 8 की आने की वो रहेगी 5/36। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर बी 13। हमें 2 डाइस थ्रो करना है, अब हमें फाइंड करनी कि हमें जो चाल चल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए हमारी 13। तो ऐसा क्या है, जब 2 डाइस को हम ऐड करें तो 13 नंबर हमारा आना चाहिए। तो हम ढूंढेंगे कि हमें यहाँ पे 13 कहाँ कहाँ पे मिलेगा। सबसे लास्ट पे आ जाते हैं, 6 + 5 हमारा होता है 11 और 6 + 6 होता है हमारा 12। तो हमारा कोई भी ऐसा नंबर हमें यहाँ नहीं मिलेगा जिसको हम सम करने में 13 आएगा हमारे यहाँ पे। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एनसीईआरटी में आ जाते हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 13 होगी वो आने की जो चांसेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0। तो इसका सिंपलेस्ट आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी पॉसिबल आउटकम है ही नहीं कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करें तो हमारे पास 13 नंबर है, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम नंबर रहेगा वो 12 रहेगा और जो मिनिमम नंबर रहेगा वो 2 रहेगा। इससे ना कम आ सकता है ना इससे ज्यादा आ सकता है, इसलिए 13 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी एकदम हो जाएगी 0 के बराबर। तो हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 डाइस का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट 1। हमारा जो है हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हमारा एक बार कम से कम 5 आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। दोनों बार आ जाए तो अच्छी बात है, वरना एक बार तो हमें ढूंढना ही आना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है, 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 ये हमारा एक बार 5 आ गया 1,5। हमारा 1,5 आ सकता है लेकिन 1,6 फिर नहीं आएगा। फिर हम इस लाइन में अगर ढूंढेंगे तो हमारा 2,5 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा एक बार 5 आया है। थर्ड रो में जब हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे रहेगा, फोर्थ में यहाँ पे, फिफ्थ में यहाँ पे और सिक्स में यहाँ पे। हमने आपसे कहा कि हमारा 2 बार आ सकता है लेकिन एटलीस्ट 1 बार आना ही आना है। तो 5 की जो पूरी लाइन है वो 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 एंड 5,6। हमारा ये यहां से लेके ये ये पूरी रो, ये कॉलम और ये रो, हमारी पूरी की पूरी जो है उसमें एटलीस्ट 1 बार 5 आ रहा है और एक जगह पे 2 टाइम्स भी आ रहा है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? जो फेवरेबल आउटकम्स हमारे रहेंगे वो रहेगा 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 और फिर यहाँ पे 5,1 5,2 5,3 5,4 एंड 5,6। 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6। तो जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुए वो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे हुए वो हो गए टोटल 11। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे हुए, टोटल कितने नंबर्स हमारे आ सकते हैं? 36 आ सकते हैं 2 डाइस को थ्रो करने पे। तो वो हो जाएगा 36। तो हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5 का आना है। क्या है? 5 विल कम एटलीस्ट 1 टाइम्स। तो 5 एटलीस्ट 1 टाइम, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 11/36। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम पिछले वाले क्वेश्चन से मिलते जुलते ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। मतलब दोनों ही टाइम हमारा 5 नहीं आना चाहिए। मतलब ना ये रो हमें इंक्लूड करनी है और ना ही हमें ये रो इंक्लूड करनी है, क्योंकि हमें ना इधर 5 चाहिए ना इधर 5 चाहिए। मतलब 5 नहीं आने की कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी? तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम रहेंगे इनको छोड़ के बाकी सभी रहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा फेवरेबल आउटकम जो तुम हमारे रहेंगे
आप सिंपल से समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये हमारे रहेंगे फेवरेबल आउटकम्स। ये 25 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं? वो है हमारे 36। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी हो जाएगी 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, उसकी हो जाएगी 25/36। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर बी अ कंपोजिट नंबर। हमें इधर से इसमें से कंपोजिट नंबर का सम निकालना है, उसी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं पुराना क्वेश्चन। कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब जैसे कि खुद का फैक्टर भी हो, दूसरे नंबर का फैक्टर भी हो और वन भी हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा है 36, तो 36 कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, हम ऐसे पता करेंगे इसके फैक्टर्स क्या क्या है। इसका वन एक फैक्टर हो गया, इसका टू एक फैक्टर है, थ्री है, फोर है, सिक्स है एंड 36 इटसेल्फ है, 12 भी है। मतलब बहुत जिसके मोर देन वन फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, जैसे कि हमने ले लिया 17, 17 का कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ या तो वन होगा या तो सिर्फ 17 है, तो ये हमारा प्राइम नंबर आता है। दूसरा प्राइम नंबर हम ले लेते हैं 19। जो नंबर है जिसके कोई फैक्टर्स ना हो वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसके मोर देन वन फैक्टर होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 6, 6 हमने लिया तो 6 का वन है, टू है, थ्री है और सिक्स है, तो ये भी हमारा रहा कंपोजिट नंबर। तो हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, इसमें हमें सम करने पे नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होना चाहिए। चलिए हम ढूंढते हैं यहाँ से 1,1 का अगर हम सम करेंगे तो आएगा 2। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ प्राइम नंबर। यहाँ पे 3 हुआ, 3 भी हमारा प्राइम नंबर हुआ। ये हमारा हुआ कंपोजिट नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर हुआ। फिर ये हमारा फिर कंपोजिट नंबर हुआ। 7 हमारा प्राइम नंबर है, फिर यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, 5 प्राइम नंबर हुआ, 6 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, यहाँ पे 7 प्राइम नंबर हुआ, 8 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, 4 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, 5 हमारा प्राइम नंबर हुआ, फिर 6 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, 7 हमारा प्राइम नंबर हुआ, 8 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ और 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। 5 हमारा प्राइम नंबर हुआ, 6 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, फिर यहाँ पे 7 आ गया, फिर यहाँ पे 8 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, यहाँ पे 9 है हमारा कंपोजिट नंबर है, 6 है, यहाँ पे 10 है हमारा कंपोजिट नंबर, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम हुआ, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट और यहाँ पे 11 हमारा प्राइम नंबर हुआ। 7 हमारा प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 10 कंपोजिट, 11 प्राइम है और 12 हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 फेवरेबल आउटकम्स हमारे आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आपको बच्चों पूरा लिखना पड़ेगा 1,3 से सारे के सारे जहां जहां मैंने रेड में लाइन किए, लेकिन मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। तो हमारे 21 जो रहे हमारे वो हो गए कंपोजिट नंबर्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे रहे वो होते हैं हमारे 36। तो प्रोबेबिलिटी हो गई जो हमारी कंपोजिट नंबर की, वो हो गई हमारी 21/36। ये 3 के टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 7 जो होता है हमारा 21 और 3 1 जो 3 और 3 2 जो 6, इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 7/12। तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी आपको कंपोजिट नंबर पे एक क्वेश्चन कराया है, सेम आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर बी अ प्राइम नंबर। इसका सम हमें प्राइम नंबर आना चाहिए, ये आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जहां जहां मैंने रेड से हाईलाइट किया है वो सारे के सारे तो मैंने कंपोजिट नंबर अलग कर दिए, जो बचे हुए नंबर है वो सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर थे। तो आप इसको सॉल्व करिएगा अपने आप से, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आगे कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी समय, मैं आपको सॉल्यूशन लेके एक नई वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे सामने है, अभी हम लोगों ने 2 डाइस की क्वेश्चन सॉल्व किए। 1 कॉइन का क्वेश्चन हमने आपको लास्ट वीडियो में दिया था और 1 डाइस का भी क्वेश्चन हमने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। अभी थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं इसका, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइस, हमें 2 कॉइन का हमें फाइंड करना है। अभी 2 डाइस का हम करके आ रहे हैं।
तो हमसे पूछा जाएगा जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कॉइन, तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कौन कौन से होने चाहिए इसमें। मान लीजिए पहला कॉइन है हमारा ये हेड और टेल, दूसरे कॉइन में ये हमारा हेड और टेल है। थोड़ी सी आर्ट मेरी अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ा मैंने इस टाइप का बनाया है, बाकी आप लोग मुझसे अच्छे आर्टिस्ट हो, थोड़ा सा इसको माइंड मत करिएगा, इसको अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास हेड है और ये हमारे पास टेल है, फिर ये हेड है, फिर ये टेल है। तो जो हमारे पास आने की संभावना रहेगी, प्रोबेबिलिटी, जो आउटकम्स रहेंगे उसके, वो क्या रहेंगे हमारे आउटकम्स, जो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास रहेंगे, या तो हमारे, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो दोनों में हमारा हेड आ सकता है। मान लीजिए दोनों में ही हेड आ गया, पहले में भी हेड आ गया और दूसरे में भी हेड आ गया। या तो ऐसा हो सकता है पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आ जाए। तो दूसरा हमारा ये हो सकता है पहले में हमारा हेड आ जाए और दूसरे में हमारा टेल आ जाए। या तो मान लीजिए दोनों में ही टेल आ जाए, तो वो हमारा हो जाएगा इसमें भी टेल आ गया, इसमें भी टेल आ गया। और मान लीजिए हमारा पहले में टेल आया और दूसरे में हेड आ गया। तो ये हमारे फोर आउटकम्स हमारे रहते हैं जब हम दो कॉइन को टॉस करते हैं। मान लीजिए इसमें भी हमारा हेड आया और इसमें भी हेड आया, दोनों कॉइन में अगर हेड आ गया तो हेड कॉमा हेड हो गया, पहले में हेड आया और दूसरे में टेल आ गया तो वो हो गया हेड कॉमा टेल, पहले में टेल आया और दूसरे में भी टेल आ गया तो वो हो गया टेल कॉमा टेल, और पहले में टेल आया और दूसरे में हेड आ गया तो टेल कॉमा हेड हो गया। ये हमारे चार आउटकम्स होते हैं जब हम टू कॉइन को टॉस करते हैं। चलिए अब हम जरा कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। जो हमारे थे, है या तो हेड हेड दोनों में आएगा, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा, या तो पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा। अब हम इन्हीं दो कॉइन पे हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेल विल कम ईदर टाइम, मतलब टेल हमारा दोनों टाइम ही आना चाहिए, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम रहेगा वो ये रहेगा, टेल दोनों टाइम पे हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे भी एक टेल है, तो एक ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो हमारा हो जाएगा हेड कॉमा टेल, टेल कॉमा टेल एंड टेल कॉमा हेड। तो वो जो है, जो नंबर ऑफ हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 4 है, 1 2 3 4, तो वो हो जाएंगे हमारे 4। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो सिर्फ दोनों टाइम आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 3/4। तो अभी बच्चों हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेल विल कम ईदर टाइम, टेल हमारे दोनों टाइम आने चाहिए। अभी हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इसका अपोजिट है, क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेल विल नॉट कम ईदर टाइम, मतलब दोनों ही टाइम पे हमारा टेल नहीं आना चाहिए। तो हमें ढूंढना है कि दोनों ही टाइम पे टेल हमारा कहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ ये एक ही ये केस है जिसमें हमारा दोनों टाइम पे टेल नहीं आ रहा है, मतलब दोनों हेड आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी एक आ रहा है टेल, यहाँ पे भी दो आ रहे टेल, यहाँ पे भी आ रहा है। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हेड कॉमा हेड, हेड कॉमा हेड। तो नंबर ऑफ आउटकम हमारा कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारा हुआ वो हो गया सिर्फ और सिर्फ 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितना है, वो है हमारे 4, 1 2 3 4। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी टेल नहीं आने की, टी डैश की या फिर टी नॉट की, वो हमारी हो जाएगी 1/4। अब बच्चों जरा समझिएगा, टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 3/4 थी, और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/4 थी। जब इसको हम ऐड करेंगे, पी ऑफ टेल जो हमारे आने की है और पी ऑफ टी जो हमारे नहीं आने की है, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4/4, जो हमारी 1 की इक्वल आ जाएगी। तो ये पॉसिबल आउटकम है हमारा। बच्चों पी टी और पी टी डैश जो हमारा है वो 1 के इक्वल है। कहने का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती और लेस देन 0 नहीं होती है। हमारी जो भी पॉसिबल आने के जो आउटकम्स है वो 0 से 1 के बीच में होने चाहिए। अगर 0 से 1 के बीच में, तभी हमारा प्रॉपर प्रोबेबिलिटी के जो आने के आउटकम्स है। इसीलिए ये हमारा 1 आ रहा है, 1 आया तो मतलब वो श्योरली पॉसिबल इवेंट है हमारा, वो आ ही सकता है। मतलब 0 से 1 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगी, कभी भी वो 0 से पीछे नहीं जाएगी और 1 के आगे नहीं जाएगी, वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है हमारी प्रोबेबिलिटी। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके जो आउटकम्स है वो कौन कौन से होंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी सीखनी है। पहले ये समझिए, जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स हमारे आ सकते हैं ये हमें कैसे पता चले।
अभी तक ये मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने 3 कॉइन टॉस किए तो उसमें आउटकम्स कितने होने चाहिए, कितने आउटकम्स हमारे पॉसिबल है जो निकलने चाहिए, उसको निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होती है। ये बताइए, ये जो कॉइन है इसमें सिर्फ आने के चांसेस कितने होंगे? दो ही होंगे, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। इसमें भी दो ही होंगे, या तो इसमें टेल आएगा या तो हेड आएगा। इसमें भी दो ही है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो हमारी यहाँ पे हो गए 2, जो आने के चांसेस है वो हमारे हो गए 2। और टोटल हम कितने कॉइन ले रहे हैं? हम ले रहे हैं 3 कॉइन्स, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारे जो नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे हुए वो कितने हो गए? हमारे 8 के इक्वल हमारा हो गया। तो जैसे कि मैंने अभी 3 कॉइन्स का दिया, हमें कैसे बताना है कि कितने हमारे आउटकम्स आने चाहिए, ये मैंने इस फॉर्मूले का यूज करके बताया। अभी मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने लास्ट एग्जांपल सॉल्व कराया, उसमें मैंने सिर्फ 2 ही कॉइन लिए थे। 2 कॉइन में कितने आउटकम्स आने चाहिए उसको हम इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, ये हम देखते हैं जरा। मान लीजिए ये हमारे पास पहला कॉइन था जिसका हेड ये पार्ट है और ये टेल पार्ट है। ये दूसरा पार्ट, ये दूसरा कॉइन है हमारा, इसका हेड है और ये इसका टेल है। एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं? 2 आउटकम्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2। हमने कॉइन कितने लिए? हमने कॉइन लिए सिर्फ और सिर्फ 2, तो 2 की पावर हो गई यहाँ पे हमारी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 4। फिर से समझिएगा, इस कॉइन में टोटल आउटकम्स कितने हुए हमारे? 2 आउटकम्स है हमारे, इसलिए जितने आउटकम्स आएंगे उतना हम नीचे ले लेंगे यहाँ पे। और कितने कॉइन लिए? अगर हमने 2 कॉइन लिए तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, अगर हमने 3 कॉइन लिए तो उसकी पावर 3 हो जाएगी, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन लेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो जो टोटल नंबर आउटकम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। इज दैट क्लियर? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों, हमारे अभी हमने बताया कि टोटल नंबर को जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स थे वो 8 थे। अब वो कौन कौन से 8 है, चलिए उसको लिखते हैं सबसे पहले। मान लीजिए पहला हमने कॉइन टॉस किया, उसमें हमारा आया टेल, तो हमने यहाँ लिख दिया पहले कॉइन में आया टेल। फिर हमने दूसरा टॉस किया, उसमें भी मान लीजिए आया टेल, तो यहाँ पे हो गया फिर टेल। और तीसरे में भी आया टेल, तो ये हो गया हमारा टेल टेल टेल। मान लीजिए पहला हमने टॉस किया, उसमें आया टेल, दूसरे में आया टेल, और तीसरे में आ गया इस बार हेड, तो वो हो गया टेल टेल हेड। हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो जो हमारे पास 8 आउटकम्स हुए वो कौन कौन से हुए? टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड हेड और टेल हेड टेल। ये हमारे पास 8 आउटकम्स हुए हमारे। मान लीजिए कॉइन हमने टॉस किया, एक बार समझा देता हूँ कैसे हुआ। कॉइन जैसे मैंने टॉस किया, एक कॉइन टॉस किया, उसमें पहले में आया टेल, दूसरा कॉइन टॉस किया, या तो टेल आएगा तो हेड आएगा, मान लीजिए टेल। फिर तीसरा कॉइन मैंने टॉस किया, फिर या तो टेल आएगा तो हेड आएगा, मान लीजिए इस बार हेड आ गया, तो ये आउटकम हो गया। इसके लिए जैसे मैंने फर्स्ट कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, दूसरा कॉइन टॉस किया, टेल आ सकता है, तीसरा कॉइन टॉस किया, फिर टेल आ गया, तो ये आउटकम हो गया। मान लीजिए इसके लिए कैसे होगा, मैंने पहला कॉइन टॉस किया, या तो हेड आ गया तो टेल आएगा, मान लीजिए हेड आ गया, दूसरा मैंने टॉस किया, इस बार टेल आया, फिर तीसरा टॉस किया, फिर हेड आया। अब मैंने तीनों टॉस की, तीनों में ही हेड आ गया, तो ये हो जाएगा। तीनों टॉस के, तीनों में टेल आ गया, तो ये आ जाएगा। इस तरह हमारे 8 आउटकम टोटल हो सकते हैं। इसके अलावा 3 कॉइन, जब हम 3 कॉइन हम टॉस करेंगे, इसके अलावा कोई आपका इसके बाद कोई भी आउटकम नहीं रहेगा, इतने ही आउटकम्स रहेंगे, इसके बाद कोई भी आउटकम हमारा इसके बाद नहीं रहेगा। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 2 हेड होने चाहिए। एक भी हेड नहीं होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा हमारे हेड नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हम इस 3 हेड वाले को निकाल देते हैं, इसको हटा देते हैं अपने में से। तो यहाँ पे हमारे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है। एक हेड होगा चलेगा, लेकिन 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, और यहाँ पे सारे टेल हैं। तो 2 हेड ज्यादा से ज्यादा होने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 7 हो गई टोटल 8 में से। तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास जो हुआ वो हुआ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास हुआ वो हमारे पास हुआ 7। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे हुए वो हमारे हुए 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गई जो हमारी किसकी, 2 हेड की, एटमोस्ट 2 हेड की जो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी वो हो गई 7/। अब हमें बच्चों फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। कम से कम 2 हेड होने चाहिए। 2 हेड से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 2 हेड से कम नहीं होना चाहिए। ये होता है एटलीस्ट का मतलब। और एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। 2 हेड से कम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें हमें 3 हेड वाला नहीं लेना था, इसमें हम 3 हेड वाला ले सकते हैं, लेकिन 2 हेड से कम नहीं होना चाहिए हमारा। तो चलिए ढूंढते हैं 2 हेड से कम हमारे पास कहाँ नहीं है। यहाँ पे हमारा 2 हेड है, हम इसको लेंगे। यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड है, मतलब 3 हेड को हम इस बार ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं, 2 से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम हम नहीं ले सकते हैं।
तो यहाँ पे हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे दो से कम है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। यहाँ भी दो से कम है, इसको भी हम नहीं लेंगे। यहाँ भी दो से कम है, इसको भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पे एटलीस्ट टू हेड है हमारे पास, इसको भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पे टू हेड है, यहाँ पे टू हेड है, यहाँ पे थ्री हेड है, यहाँ पे टू हेड है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम रहा वो कौन सा रहा? जो फेवरेबल आउटकम हमारा रहा वो ये रहा, हेड हेड हेड। इसमें एटलीस्ट हमारे पास टू हेड है, फिर हमारे पास हेड हेड टेल रहा, हेड हेड टेल रहा, फिर हमारे पास हेड टेल हेड रहा, हेड टेल हेड, और हमारे पास था टेल हेड हेड। इसमें हमारे पास एटलीस्ट टू हेड है और टू से ज्यादा भी है, यहाँ पे टू से ज्यादा है, बाकी सब में टू है, लेकिन टू से कम नहीं है। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारा हो गया वो हो गया 4। और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने थे? टोटल आउटकम जो थे हमारे पास वो थे टोटल 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 थे, एटलीस्ट टू हेड के हमारे पास 4 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई हमारी वो हो गई 4/8। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 के इक्वल। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कॉइंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। हमारे पास एक भी हेड ना हो उसके भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे जब देखेंगे हमारे आउटकम्स में से एक हमारे पास यही आउटकम रहेगा जिसमें हमारे पास एक भी हेड नहीं है। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम रहेगा वो रहेगा टेल टेल टेल। और तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 रहा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास रहा वो सिर्फ 1 रहा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो थे हमारे 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी वो हो गई 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। अब हमें बताना है कि जिसमें एक भी टेल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसको करके बताइएगा या खुद घर पे सॉल्व करिएगा, बताइएगा अगर इसका आ रहा है आपको तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फिर इसको बताऊंगा। तो बच्चों हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बॉक्सेस। हमें क्वेश्चन में 7 बॉक्सेस दिए गए हैं, ए बी सी बी ई ए डी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स ए? बॉक्स ए को निकालने की या फिर बॉक्स ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम रहेगा, फेवरेबल जो हमारा आउटकम रहेगा वो या बॉक्स ए को निकालने का वो 2 टाइम्स है, तो वो हमारा हो जाएगा ए या फिर ए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास रहेंगे 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास रहेंगे वो 2 रहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे थे वो हमारे पास 7 बॉक्स थे, तो वो हो जाएगा 7। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी हो जाएगी बॉक्स ए की वो हो जाएगी 2/7। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स सी हमारा क्या रहेगा, ए बी सी बी ई ए डी में जो बॉक्स सी है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो फेवरेबल आउटकम जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा, क्योंकि जो सी बॉक्स है वो हमारा सिर्फ एक ही बार है 7 बॉक्सेस में से। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास टोटल बॉक्स है 7, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा रहेगा 7। तो प्रोबेबिलिटी जो रहेगी बॉक्स सी की वो हो जाएगी 1/7। आई होप बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। लास्ट टाइम ही मैंने कल या परसों में एक वीडियो और ऐड की थी प्रोबेबिलिटी को, जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बताए थे। आज इससे थोड़े से अपग्रेड लेवल के क्वेश्चंस थे, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। आगे भी मैं आप क्लास 10 की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी के लाऊंगा आपके सामने, उसको सॉल्व कराऊंगा आपसे। और आप प्लीज थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, बताइए कमेंट सेक्शन में आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, और मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आप उसको भी समझाइए। तो मैं उसको लेके काफी ज्यादा अच्छे से वीडियो फिर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा और आपकी पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।